नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा स्थायी समिति सभापति बने महाआघाड़ी के विजय अग्रवाल। गैस एजेंसी धारकों की मनमानी से सिलेंडर उपभोक्ता परेशान। तोड़फोड़ पर रुपए मांगने वाला गुंडा तत्व पुलिस के हवाले। और रेल उड़ान पुल के लिए शिवसेना ने रोकी ट्रेन। अकोला महानगर पालिका स्थायी सभापति के चुनाव में महाआघाड़ी के विजय अग्रवाल निर्विरोध चुने गए, जिसके कारण भाजपा बैकफुट पर चली गई है। अकोला महानगर पालिका में लंबे समय के बाद स्थायी समिति सभापति का चयन हुआ। चुनाव के पहले सभागृह में क्या होता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी थी। पीठासीन अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह उपस्थित थे तथा चुनाव अधिकारी के रूप में आयुक्त श्री दीपक चौधरी उपस्थित थे। चुनाव के पहले ही श्री विजय अग्रवाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। भाजपा के उम्मीदवार अजय शर्मा ने अपना नामांकन पहले पीछे लेते हुए शिवसेना उम्मीदवार मंजूषा शेड़के को अपना समर्थन दिया। अब सेना भाजपा विरुद्ध आघाड़ी के विजय अग्रवाल के बीच सीधी टक्कर होगी, ऐसा सभी का अनुमान था, लेकिन यह अनुमान दूसरे ही पल बदल गया। शिवसेना उम्मीदवार ने अचानक अपना नामांकन पीछे लेते हुए विजय अग्रवाल की जीत बिन विरोध कर दी। शिवसेना उम्मीदवार के अचानक लिए गए इस यू टर्न को देखकर भाजपा के अन्य सदस्य हक्के बक्के रह गए। फिर क्या, सदन में जिलाधिकारी द्वारा विजय अग्रवाल की जीत घोषित करते ही उन्हें उपस्थितों द्वारा जीत की बधाइयां देना आरंभ हुआ। जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त ने भी विजय अग्रवाल को बधाई दी। कॉरिडोर में उतरते ही महापौर, उप महापौर तथा आघाड़ी के अन्य पार्षदों ने विजय अग्रवाल को फूल माला पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। मनपा परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा आघाड़ी के मुख्य सूत्रधार श्री विजय भाऊ देशमुख ने भी विजय अग्रवाल को जीत की बधाई दी। सभी आघाड़ी के सदस्य अपनी 2 उंगलियां उठाकर वी फॉर विक्ट्री बता रहे थे। शहर विकास को लेकर सभापति श्री विजय अग्रवाल से शहर वासियों को काफी उम्मीदें हैं। नागरिकों की उम्मीदें पूरी करने में श्री विजय अग्रवाल कितने साबित होंगे, यह तो समय ही बताएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को गैस सिलेंडर की किल्लत का रूप दिया जा रहा है। ऐसी एजेंसी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग ग्राहक कर रहे हैं। अकोला शहर में गैस एजेंसी धारक घरेलू गैस सिलेंडरों की कृत्रिम किल्लत पैदा कर नाहक ही ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। गैस एजेंसी धारक रोजाना आने वाले सिलेंडरों में से आधे सिलेंडरों का वितरण कर आधा माल की कालाबाजारी कर रहे हैं। शुक्रवार को पुराना कॉटन मार्केट स्थित परिसर में इंडेन की प्रगति गैस एजेंसी है। इस एजेंसी में रोजाना 300 गैस सिलेंडरों की पूर्ति की जाती है, परंतु एजेंसी वाले 150 सिलेंडरों का ही वितरण कर 150 सिलेंडरों का काला बाजार करते हैं। इस प्रकार का आरोप ग्राहकों ने लगाया। इनका कोटा है 140 ही आज वाटअप किया इन्होंने सिलेंडर में 7 बजे से मेरे को नंबर पे बोले कल लेकर आना करके 140 ही आज दिया इन्होंने। 300 का इनका कोटा है रोज का। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोग काम धंधा छोड़कर सुबह 5 बजे से ही लंबी कतार लगाते हैं। इन ग्राहकों में से 150 ग्राहकों को ही सिलेंडर दिया जाता है और बाकी ग्राहकों को खाली हाथ लौटाया जाता है। यहाँ का लाइसेंस ही रद्द करने की मांग ग्राहक ने की। 7 बजे से 5 बजे से लाइन लगा रहे। 300 का वाटअप है, 300 में से 160 देते बस, बाकी 150 ये ब्लैक में बेचते। इनकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए साहब। और ये एचपी का आप दे रहे, एचपी का इनके पास आया कहाँ से जब इनका इंडेन है तो इट शुड बी इनका लाइसेंस जब्त कर लो। एक महिला ने भी एजेंसी की गड़बड़ी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 7 बजे से आ रहे हम लोग
7 बजे के खड़े रहे लाइन में और बोले सिलेंडर नहीं है। 3 दिन से वापस जा रही मैं, बच्चे भूखे मरे, दोनों भी सिलेंडर खाली है। क्या करना कैसे जाना, ऑटो रिक्शा से 50-60 रुपए लग जाते, ऑटो भी नहीं मिलता। हम गीतानगर में रहते अभी। अकोला में लगभग सभी गैस एजेंसियां घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण में गड़बड़ी कर रही है। प्रगति गैस एजेंसी भी उससे अलग नहीं है। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा इस ओर आवश्यक ध्यान देते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग हो रही है। रुपए न देने पर गुंडा तत्व ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। अकोला शहर में इन दिनों हो रही फायरिंग की घटनाएं, जानलेवा हमले, चोरियां, खून, डकैती के मामलों को देखते हुए पुलिस की निष्क्रियता देख नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर भी पुलिस अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। अकोटफेल परिसर स्थित शंकर नगर परिसर के कुछ व्यवसायियों को प्रेम संग्रेल उर्फ कालू नामक गुंडा तत्व के व्यक्ति द्वारा हफ्ता वसूली के नाम पर पैसों की मांग की गई। व्यवसायियों ने हफ्ता वसूली की बात का विरोध करते हुए अकोटफेल पुलिस थाने में जाकर प्रेम संग्रेल उर्फ कालू का बंदोबस्त कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की शिकायत की थी। तब पुलिस ने इस शिकायत पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। व्यवसायियों ने पुलिस में शिकायत की है। यह बात मालूम पड़ने पर गुस्साए प्रेम संग्रेल उर्फ कालू ने हाथों में छुरा लेकर धमकाते हुए इन व्यवसायियों की दुकानों की जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में व्यवसायियों का खासा नुकसान हुआ है। फिर भी इन व्यवसायियों ने हिम्मत न हारते हुए प्रेम संग्रेल उर्फ कालू को पकड़कर अकोटफेल पुलिस थाने में जमा किया। जो काम पुलिस को करना था वह काम इन व्यवसायियों ने किया। यह गुंडा तत्व हमें हफ्ता मांग रहा था। इसकी शिकायत हमने पुलिस में करने के बाद भी पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। ऐसी प्रतिक्रिया डॉक्टर दिलीप चौखंडे ने व्यक्त की। प्रेम संग्रेल कालू त्यांनी येऊन आमच्या दवाखान्यात त्यांच्या दुकानात चाकू दाखवून हप्ता वसुली आम्हाला 500 रुपये खंडणी मागली आणि दवाखान्याची तोडफोड केली। त्याची कंप्लेंट आम्ही इथं पोलीस स्टेशनला काल संध्याकाळी दिली, पण त्याच्यावर काही कारवाई न झाल्यामुळे तो आज परत आला आणि आज सकाळी त्यांनी यांचा काउंटर तोडफोड केला। आम्हाला सर्वांना खंडणी मागितली आणि सर्वांना आम्हाला दुकानदारांना धमकी दिली की त्यांनी आता आम्ही स्वतःहून ताब्यात दिले इथं। जबकि पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई न करने से तोड़फोड़ करने तक इस गुंडे की हिम्मत बढ़ गई। ऐसी प्रतिक्रिया अनिल विंगायत नामक व्यवसायी ने दी। माझं दुकान हापातापा रोडवर असून जनरल स्टोअरचा आम्ही कालच सायंकाळी कंप्लेंट दिलेली होती। जर त्याच्यावरच जर ऍक्शन घेतली असती तर आज आमच्या दुकानाची तोडफोड झाली नसती म्हणत होता। किती मागते तो 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपयेपर्यंत त्याची मागणी असते। पुलिस में शिकायत करने पर भी पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। इस बात को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लेना जरूरी है। रेल उड्डान पुल बनाने की मांग को लेकर शिवसेना ने ट्रेन को रोक दिया, जिसके कारण बार्शी टाकली रेल स्थानक पर अफरा तफरी मच गई थी। अकोला बार्शी टाकली गांव के बीच गुलाम नबी आजाद महाविद्यालय के सामने रेलवे गेट है। अब यह रेलवे मार्ग ब्रॉडगेज में बदलने के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ गई है। अकोला आने के लिए केवल एक यही मार्ग उपलब्ध है। इस कारण जब तक रेल इस मार्ग से नहीं गुजरती है तब तक यह मार्ग बंद किया जाता है। इस कारण रेल के गुजरने तक वाहनों की लंबी कतारें इस रेलवे गेट के दोनों छोर पर दिखाई देती है। अगर कोई इमरजेंसी केस जैसे कि गर्भवती महिला, सांपों के डसने के मरीज आदि इस रेलवे गेट खुलने की प्रतीक्षा में समय पर अकोला के अस्पताल में नहीं पहुंचे तो उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी घटनाएं पहले कई बार हुई है। इस रेलवे गेट पर उड्डान पुल का निर्माण किया जाए, यह मांग शिवसेना द्वारा कई बार की गई है, लेकिन केंद्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा इस मांग की ओर अनदेखी करने के कारण बार्शी टाकली शिवसेना द्वारा शुक्रवार दोपहर को रेल रोको आंदोलन किया गया। सैकड़ों शिव सैनिकों ने बार्शी टाकली रेल स्थानक में प्रवेश कर पैसेंजर को रोक रेल रोको आंदोलन किया। इन आंदोलकों को खदेड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शिव सैनिक रेल के इंजन पर भी चढ़ गए थे। पुलिस ने उन्हें समझाने पर रेल को शिव सैनिकों ने आगे जाने दिया। इस आंदोलन के कारण थोड़े समय के लिए रेल यातायात बाधित हो गया था। आंदोलन आहे आणि इंग्रजाच्या काळापासून ही जी रेल्वे धावत आहे, या गावची लोकसंख्या 30 ते 40 आहे बार्शी टाकली तालुक्याची। आणि या पुलावरून, या गेटवरून बार्शी टाकलीचे बरेचसे आमचे कार्यकर्ते आणि सर्वच जनता बार्शी टाकलीवरून अकोल्याला येणं जाणं करते। परंतु
या ठिकाणी उड्डाणपूल जर असला तर आमचं एकच म्हणणं आहे की डिलिव्हरी आणि पेशंट जे आहेत आपले सापाचे पेशंट, पॉयझनचे पेशंट, हे पेशंट या ठिकाणी बरेचसे गेलेले आहेत आणि ह्या पेशंट जास्तीत जास्त 10 मिनिट अकोल्याला जाण्याकरता लागतात। म्हणून आमची एकच केंद्र सरकारला विनंती आहे की उड्डाणपूल या ठिकाणी जर झाला तर आमच्या समस्या सुटून जातील। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। सब मनुष्य एक आदम की संतान है। कुरान सबके लिए। रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे। स्थल आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनंती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है। सब मनुष्य एक आदम की संतान है। कुरान सबके लिए। रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे। स्थल आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनंती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है। श्री संत गजानन महाराज प्रसन्न गजानन नगरी, सतीश मोटर्सच्या बाजूला, खामगाव रोड, अकोला। गजानन नगरी मध्ये आकर्षक व भव्य प्रवेशद्वार। गजानन नगरी संपूर्ण लेआउट मध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, रोडच्या दोन्ही बाजूला पेव्हिंग टाइल्सची व्यवस्था, पाण्याकरिता पाईपलाईन द्वारे नळाची योजना, इलेक्ट्रिक पोलसह इलेक्ट्रिक लाईन व डीपीची व्यवस्था, रोडच्या मध्यभागी आकर्षक बगीचा व ज्यात स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था, रोडच्या दोन्ही बाजूला अंडरग्राउंड ड्रेनेज, नाली सिस्टीम। बुकिंग रक्कम 15 रुपये प्रति चौरस फूट। प्लॉट बुकिंग लेआउट वर सुरू आहे। 15 महिन्यांची दीर्घ मुदत। प्लॉट बुकिंग करता संपर्क अभिजित कीटे, दुशांत सोलंकी, रोशन मेहकरे, नरहर शेट्टीवार बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्सचा उत्कृष्ट प्रकल्प। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साड़ी शोरूम के बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण। आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। प्रशिक्षण केवल कागजातों पर दर्शाकर कुछ संस्थाएं व अधिकारी मिलीभगत कर लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है।
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय की ओर से आदिवासी समाज के युवकों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। शासन इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, परंतु भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों के कारण ये प्रशिक्षण केवल कागजातों पर ही लिए जा रहे हैं, जिसमें आदिवासियों के फर्जी नाम डालकर प्रशिक्षण न लेते हुए कुछ संस्थाएं व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के अधिकारी लाखों रुपयों की गड़बड़ी कर रहे हैं। बार्शी टाकरी तहसील के राजंदा में बांस से आकर्षक वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण कागजातों पर ही दिया गया। यहाँ के राम सिंह डाबेराव ने इस प्रशिक्षण की जांच की मांग की थी, परंतु अधिकारियों ने इस ओर ध्यान न देते हुए प्रशिक्षण का बिल निकालकर भ्रष्टाचार किया, जिसकी जांच की मांग राम सिंह डाबेराव व शेरू मामा सोलंके ने की है। सर्व मी कागदोपत्री दिलं, कागदोपत्री आतापर्यंत मला माहिती भेटली नाही। अशा बऱ्याचशा संस्था आहेत की त्याला प्रशिक्षणाचे ते कामं दिल्या जातात, पण त्याची तशीच बिलं काढल्या जातात। तर तरी याची सखोल चौकशी करून याच्या याद्या आणि बाकी सर्व मला देण्यात यावं। त्याची तक्रार कुठे दिली आपण? तक्रार मी आदिवासी ऑफिसला दिली। कोणाकडे? तिथं डिस्पॅचमध्ये दिली मी। अधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे? बोलले अधिकाऱ्याला विचारले असता की बा तुम्ही जा तक्रार करा, आमच्या तुम्हाला काय करायचं ते करा। वेगळ्या आपल्या भाषेत अधिकारी लोक जेव्हा त्या ज्या टायमावर आपण विचारतो त्यांना की बा सर अशा प्रशिक्षणाची कंप्लेंट दाखल केलेली आहे, कशामुळं? मी आदिवासी सचिव या नात्याने मी त्यांना विचारतो, तर ते मला आगळ्या वेगळ्या भाषेत बोलून मला त्या कॅबिनच्या बाहेर हाकलून देतात आणि ते म्हणतात की ऑफिसच्या आसपास दिसायला नाही पाहिजे। ते त्यांना शिवीगाळी करून ते पाठवून देतात की बा तुम्ही माझ्या ऑफिसात काळ्या करतात म्हणून, अशा शब्दाचं उल्लंघन करून ते ऑफिसाच्या बाहेर काढतात। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें किसान घायल हो गया। वाड़ेगांव तहसील के तामशी गांव में किसानों पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके कारण किसान सहित खेतिहर मजदूरों में भय पैदा हो गया है। तामशी में किसान भरत समाधान गिल्ले अपना काम कर रहे थे, तब एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें किसान घायल हो गया। तेंदुए के आक्रमण व मुक्त संचार के कारण यहाँ भय पैदा हो गया है। आलेगांव वन परिक्षेत्र में लाखों रुपए मूल्य के सागवान के पेड़ किसानों ने काट डाले थे, जिन्हें जब्त किया गया। पातूर शहर से कुछ ही दूर पर स्थित मेडशी सर्कल के भौरुद भीलदुर्ग परिसर में बड़े प्रमाण में सागवान पेड़ों की अवैध रूप से कटाई हो रही है। यह इलाका वाशिम जिले में आता है, किंतु वन परिक्षेत्र आलेगांव अकोला जिले में आने के कारण इस ओर जिला विवाद के चलते ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भीलदुर्ग गांव के किसानों ने खेत के सागवान पेड़ बिना अनुमति काट डाले। भीलदुर्ग के किसान काशीराम झाटे ने अपने खेत के सागवान पेड़ों को काटने की अनुमति वाला आवेदन वन परिक्षेत्र अधिकारी आलेगांव के पास किया था, लेकिन अनुमति देने के पहले ही पेड़ों को काट डाला गया, जिसमें 47 पेड़ों को जब्त किया गया। उसी प्रकार लोड़ाबाई इंगले, सदाशिव जटाले, महादेव झाड़े के खेतों से काटे गए उन 70 पेड़ों को भी जब्त किया गया। सागवान के इन पेड़ों का मूल्य लाखों रुपए है। सागवान पेड़ों की कटाई की अनुमति का आवेदन केवल एक ही किसान ने लिया था, बाकी 3 किसानों ने बिना आवेदन के ही पेड़ों को काट डाला। इन चारों किसानों पर कार्रवाई आलेगांव वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीवास के मार्गदर्शन में की गई। अकोला मोरना नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गई है, जिसका उद्धार करने की जरूरत आ गई है। अकोला शहर को 2 भागों में विभाजित कर बहने वाली मोरना नदी अब नदी नहीं बल्कि बड़े नाले में तब्दील हो गई है। इस नदी की अवस्था ऐसी हो गई है मानो सारे शहर का कचरा यहाँ लाकर डाला जा रहा है। शहर के नागरिक इस नदी में पॉलिथीन सहित सूखी फूल मालाएं सहित अन्य प्रकार का कचरा लाकर डाल रहे हैं, जिसके कारण मोरना नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। यहाँ जितनी दूरी तक देखो नदी में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। इस नदी को फिर से जीवित करने के लिए इसका गाल निकालकर सफाई करना जरूरी है। बारिश के दौरान यदि मूसलाधार बारिश हो तो काफी हद तक नदी का सारा कचरा साफ हो सकता है, लेकिन नदी का गाल जो का त्यों ही रहेगा। अकोला की प्रदूषित मोरना नदी अपनी बदहाली पर ही आंसू बहाती नजर आ रही है। बारिश को देखते हुए वसंत देसाई स्टेडियम में आवश्यक साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। आगामी बारिश काल को देखते हुए वसंत देसाई स्टेडियम पर साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने मैदान की सफाई का काम शुरू करवाया है। यहाँ के ट्रैक के चारों ओर नाली थी, जो मिट्टी व कचरे के कारण बंद हो गई थी।
जिसके कारण बारिश का पानी ट्रैक पर इकट्ठा हो जाता था और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। नाली की सफाई के बाद बारिश का सारा पानी नाली के माध्यम से बह जाएगा। इसके अलावा मैदान में सुबह के समय सैर व चहलकदमी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए अन्य प्रकार के सफाई कार्य भी शुरू किए गए हैं। विशेष बात यह है कि इस तरह की सफाई यहाँ पहली बार ही कराई जा रही है। सिंधी कैंप में फोटो स्टूडियो में 60,000 की चोरी के कारण यहां के दुकानदारों में भय पैदा हो गया है। अकोला के सिंधी कैंप के मुख्य रास्ते पर स्थित कन्हैया फोटो स्टूडियो में चोरी की घटना प्रकाश में आई। अज्ञात चोरों ने स्टूडियो के शटर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश लिया। वह स्टूडियो में रखे कैनन कंपनी के 2 कैमरे, फ्लैश गन व नकदी इस प्रकार लगभग 60,000 के माल को पार कर दिया। विशेष बात यह है कि इस स्टूडियो के सामने ही खदान पुलिस चौकी है। खदान पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर चोरी का मुआयना किया। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। वसंत देसाई स्टेडियम पर अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया। भारतीय थ्रोबॉल संगठन, महाराष्ट्र थ्रोबॉल एसोसिएशन एवं अकोला जिला थ्रोबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में वसंत देसाई स्टेडियम पर अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप महापौर रफीक सिद्दीकी, छत्रपति पुरस्कार प्राप्त साहबराव ठाकरे, साहबराव वानखड़े, डॉक्टर रहमान खान, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, अकोला जिला थ्रोबॉल संगठन के अध्यक्ष विजय जय पिल्ले, सतीश यादव, उमेश कल्ले, रवि कल्ले, मोनिका वासनिक आदि उपस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल स्पर्धा में भारतीय टीम ने सीधे सेट में श्रीलंका की टीम को पराजित किया। यह मैचेस शनिवार तक खेले जाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच को देखने के लिए खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा स्थायी समिति सभापति बने महाआघाड़ी के विजय अग्रवाल। गैस एजेंसी धारकों की मनमानी से सिलेंडर उपभोक्ता परेशान। तोड़फोड़ पर रुपए मांगने वाला गुंडा तत्व पुलिस के हवाले। और रेल उड़ान पुल के लिए शिवसेना ने रोकी ट्रेन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।